एक्शन में सीबीआई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की प्रयागराज में संदिग्ध मौत के मामले में पेच लगातार फंसने के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सीबीआई जांच की संस्तुति को पास कर दिया है, जिसके बाद सीबीआई की टीम अब प्रयागराज पहुंची है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले जांच से जुड़ी कुछ अहम बातें जान लेते हैं। केंद्र ने राज्य सरकार की सिफारिश को मंजूर कर दिया है और अब जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम प्रयागराज पहुंची है। पुलिस ने सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की प्रयागराज में संदिग्ध मौत के मामले में कई पेच देख प्रदेश की योगी सरकार ने बिना किसी विलंब के मामले में जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति दे दी है। तो इसके बाद अब सीबीआई की टीम ने प्रयागराज आकर इस मामले में केस दर्ज करने के बाद जांच प्रारंभ कर दी है। सोमवार को महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर कमरे में फर्श पर पड़ा मिला था और उनके गले में रस्सी कसी हुई थी। कमरे में कई पन्नों का एक कथित सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें आत्महत्या की बात लिखी होने के साथ कारणों का भी उल्लेख किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मंगलवार को यहां आकर महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के बाद इस केस का शीघ्र राजफाश करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने सभी से दो टूक कहा था कि इस गंभीर प्रकरण को लेकर कोई भी बेसिर पैर की बात नहीं करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के रवाना होने से पहले डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी हमारी आस्था को उन्होंने समझा और उन्होंने सीबीआई की परंपरा के
सुनाएंगे सुसाइड नोट में, क्योंकि उप महंत बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन इस पर कई जो है संत समाज के लोगों ने शंका जाहिर की है। आपको बता दें कि इसे असत्य करार दिया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर ये नोट ही उनके द्वारा नहीं लिखा गया है तो फिर किसी को उत्तराधिकारी बनाए जाने की बात ही सामने नहीं आती है। अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बागंबरी गद्दी मठ का आज फैसला हो जाएगा कि उत्तराधिकारी कौन होगा। कल शाम को ही ये निश्चित हो जाना था, लेकिन कुछ संत जो है जो पंच परमेश्वर है उनमें से नहीं पहुंच पाए थे प्रयागराज। अब आपको उन संतों का नाम बता देते हैं जो उत्तराधिकारी का चयन करेंगे। आपको बता दें कि सचिव जो है निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी, ये वो लोग हैं जो पंच परमेश्वर हैं निरंजनी अखाड़े के, और ये आज चयनित करेंगे कि कौन से वो लोग होंगे, कौन जो है वो उत्तराधिकारी बना जाएगा। सचिव निरंजनी अखाड़ा, महंत ओंकार गिरी, ये सभी संत जो है आज बैठ करके फैसला करेंगे। सचिव निरंजन अखाड़ा, महंत राम रतन गिरी, ये तीन जो है ये सचिव है निरंजनी अखाड़े के, जो आज फैसला लेते नजर आएंगे कि आखिरकार उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। महंत केशवपुरी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही दो और संत हैं जिसमें शामिल किए जाएंगे और वो निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि इसके साथ ही महंत राधे गिरी जो हैं वो भी पंच परमेश्वर में शामिल हैं निरंजनी अखाड़े के, और ये 5 संत ही जो होते हैं यही निर्धारित करेंगे। महंत नरेश गिरी, ये 5 संत जो है ये बैठ करके चिंतन मंथन के बाद एक सर्वसम्मति के साथ उत्तराधिकारी की आज घोषणा कर देंगे। अब आपको अधिकारियों ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है वो भी ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। डॉक्टर योगेंद्र रावत है, एसएसपी हैं हरिद्वार के। अखाड़ों की संपत्ति और जमीन की डील को लेकर के यूपी एसआईटी कई संतों से पूछताछ करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं कुछ संत पूछताछ की बात सामने आने के बाद भूमिगत होने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि जमीन की डील को लेकर नरेंद्र गिरी और प्रॉपर्टी डीलरों के बीच की कड़ी हरिद्वार के कुछ प्रमुख उत्तराखंड प्रशासन मदद करेगा। वहीं श्री महंत रविंद्र पुरी जो हैं सचिव हैं निरंजनी अखाड़े के, उनकी तरफ से कहा गया है कि 18 लोगों का हरिद्वार से नाम सामने आया है। जमीन की खरीद फरोख्त की बात आ रही है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे साथ मेरे पैनल जुड़ चुके हैं। आपका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत करते हुए विपिन शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। इसके साथ ही अश्विनी शाही जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। राकेश सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। सबसे पहले मैं विपिन जी आपसे सवाल लूंगी, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र गिरी के मामले में अब जांच बढ़ाई गई है, सीबीआई पहुंची है प्रयागराज, आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कई सवाल भी हैं उत्तराधिकारी के, क्योंकि आज चयन की बात भी सामने आ रही है। पंच परमेश्वर आज पहुंचे हैं और वो चयनित करेंगे कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा। क्या लगता है आपको, क्योंकि दो फाड़ हैं, एक फाड़ ये मानता है कि जो नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में जिसका नाम चयनित किया है बलबीर गिरी, उसको ही बनाया जाए उत्तराधिकारी, और एक फाड़ ये मानता है कि जब उन्होंने आत्महत्या ही नहीं की, आत्महत्या का लेटर ही नहीं लिखा सुसाइड नोट, तो इस नाम को चयनित करना गलत होगा। क्या लगता है आपको कि उनके सुसाइड नोट के आधार पर ही चयन होगा या फिर से अलग से चयन किया जाएगा उत्तराधिकारी का? मामले की जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तो मैं बतौर पत्रकार जो समझ रखता हूँ कि यहाँ पर उत्तराधिकारी का जो फैसला है उसको भी उसके लिए थोड़ा समय बढ़ा देना चाहिए वो अभी, क्योंकि कारण ये है कि जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि आचार्य महंत नरेंद्र गिरी की मौत कैसे हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा ये रहस्य है, और ये रहस्य जब तक इसका पर्दाफाश नहीं होगा, और अगर ये महज एक तरफ खुदकुशी थी और या ये मौत थी, उनको मारा गया, तो वो जब सच सामने नहीं आता तब तक कुछ भी इस मामले में आगे अगर बोला जाए या आगे कोई ऐसे कदम उत्तराधिकारी नियुक्त करे जाए तो गलत होगा, जल्दबाजी होगा। तो यहाँ पर समय की पुकार ये है कि पहले तो मामले की तह तक जाना चाहिए। और अब अच्छी बात यह है कि सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है, और जो
5 सदस्यीय जो इनका जो सीबीआई का दल है वो पहुंचा है प्रयागराज और अपना उन्होंने मामले का संज्ञान ले लिया है। कार्रवाई अब यही एक उम्मीद करी जाएगी कि यहाँ पर जल्द से जल्द वो लोग कुछ सच सामने लेके आए, पूछताछ करें अच्छे तरीके से। हमेशा ये देखा जाता है कि यहाँ पर देश में जब भी कुछ ऐसा मामला तूल पकड़ता है तो सीबीआई की जांच की मांग उठती है। और अब बिल्कुल इस बात का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की बात मानी और यहाँ पर अब यही उम्मीद करी जाएगी कि इंसाफ मिले, क्योंकि ये देखिए जो प्राइमा फेसी एक बात बिल्कुल सामने आती है कि यहाँ पर ऐसा कोई इतने बड़े ओहदे पे यहाँ पर जब नरेंद्र गिरी जो भी लोग उनको जानते हैं वो ये बात उनके गले नहीं उतरेगी कि वो कैसे खुदकुशी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें कई पहलू हैं जिनको आगे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कोई जमीन की बात कर रहा है, जमीन वाद विवाद की बात कर रहा है, उसके बाद हनी ट्रैप की बात चल रही है। तो ऐसी जो सारी बातें जो सामने उभर के आ रही हैं, तो जब तक दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए उसके पहले किसी की नियुक्ति करा दी जाए, यहाँ पर अधिकारी उसकी घोषणा कर दी जाए तो वो जल्दबाजी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले अश्विनी शाही जी के पास जाऊंगी। अश्विनी शाही जी, फर्स्ट रिएक्शन क्योंकि मैं आपसे चाहूंगी इस मामले पे दे, उसके बाद क्योंकि कई सवाल हैं उन सवालों पे चर्चा करेंगे। नरेंद्र गिरी जी की जो रहस्यमय मौत मैं कहूँगा गंभीर मामला है। जब तक पूरी तरीके से जांच न हो जाए, सरकार ने त्वरित गति से एसआईटी का गठन किया, केंद्र से सीबीआई जांच की मांग की, सीबीआई जांच की मांग पूरी की गई और ठीक हो गई। उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो, के बाद जो भी दोषी हो आत्महत्या के लिए उकसाने का या हत्या उनकी अगर हुई है तो उसमें जो दोषी हो उसको दंड दिया जाए और न्याय हो। उत्तर प्रदेश का बागडोर चूंकि एक कर्म योगी के हाथ में है, वो भी योगी हैं, वो सभी चीजों को जानते हैं और उत्तर प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था का राज कायम है उनके राज्य में। तो ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, इसलिए इस समय इसकी जांच बहुत ही गंभीर रूप से करानी आवश्यक है और न्याय के लिए वो काम की सरकार कर रही है। राकेश सिंह जी, फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, कर्म योगी और योगी के राज्य में योगी सुरक्षित नहीं है। बहुत साफ और स्पष्ट है कि दो राजनीतिक दलों के लोग और एक सरकार का नुमाइंदा एक समझौते में भी मौजूद था और इस आत्महत्या या हत्या की कहानी में भी सुनियोजित षड्यंत्र रचने में शामिल है। ये पूरी हत्या जमीन जायदाद को लेकर, हनी ट्रैप को लेकर और अन्य मामलों को संयोजित करके की गई है। यूपी सरकार पूरी तरह से शामिल है क्योंकि यूपी सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद था। जब अधिकारी इस तरह के समझौते कराते हैं, वो भी पुलिस अधिकारी, अनेक नेता जो दोनों पार्टी के, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के, वहां मौजूद थे, तो साफ और स्पष्ट होता है कि ये धार्मिक स्थल के संत या धार्मिक स्थल जहां पे आस्था है हजारों लोगों की, उसका किस तरीके से अपमान कर रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार को सारी संपत्ति जब्त करना चाहिए, रिसीवर बिठाना चाहिए और इस बात की जांच होना चाहिए कि ऐसे संत जिन्हें आज नरेंद्र गिरी जी बोला जा रहा है, उनकी चाहे हत्या हुई है या आत्महत्या की है या जो कारण रहे हैं, क्या वो संत की पदवी योग्य है? क्या वो देश को सम्मानित एक दिशा दे सकते हैं? क्या युवा वर्ग को एक वो ऐसी दिशा देंगे कि आप किसी को 25 लाख रुपए दे दो, जमीन खरीद लो, किसी महिला के साथ आपका वीडियो बन जाए, फिर आप समझौता करो, फिर आपके अनुयायी, आप आरोप, मैं आरोप भी लगा रहा हूँ, आरोपी है तो कहीं ना कहीं तथ्यों से आए। कोई अगर आत्महत्या हत्या होती है तो अपने आप आकाशवाणी होने से नहीं हो जाती है। और ये यूपी सरकार जो है और वहां के जो मठाधीश हैं योगी जी, वो खुद भी एक मठ से आते हैं, खुद भी एक संपत्ति के मालिक हैं। कैसे संपत्ति मठों में बनाई जाती है, फिर कैसे कब्जा होता है, फिर कैसे बंदरबाट होती है, ये पूरा देश जानता है। कितनी धार्मिक आस्था वो फैलाते हैं, वो कितने धार्मिक अनुयायी बनाते हैं। आज उनके मठ के लोग बोल रहे हैं कि जो नरेंद्र गिरी है, वो जो नरेंद्र गिरी के जो आनंद गिरी है, वो हिस्ट्री शीटर है, वो पुराना अपराधी है। आज पता चल रहा है। तो अभी भी आपके मठ के जो लोग बैठे हैं, 5 जो पंच बैठ रहे हैं,
उनका भी इतिहास जरा पता कर लीजिए, उनका भी पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि कितने हिस्ट्री सीटर हैं, कितने बदमाश हैं, कितने सजाए याफ्ता हैं। वो निर्णय करेंगे इस देश में अब। तो सरकार को पहला कदम उठाना चाहिए। जांच तो जारी है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि निष्पक्ष जांच के लिए हमने जो है सीबीआई की जांच को अलाउड कर दिया है। सीबीआई जांच करेगी अब पूरे मामले की, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी दिन मठ के अंदर से ही इस बात को कह दिया था। देखिए, मुख्यमंत्री ने तो स्क्रिप्ट पहले लिख दी है, हाँ, शार्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी है कि आत्महत्या हुई है। जो रस्सी आ रही है तस्वीरों में, वो तस्वीर थोड़ा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करता है, तो मेडिकल टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करती है। मेरा वही कहना, सरकार ने जारी करी है ना, सरकारी करेगी ना, कि आप और मैं करेंगे? नहीं, मेडिकल टीम जारी करेगी ना, आप करेंगे ना, मैं करेंगे ना, सरकार करेगी। सरकार के पास मेडिकल टीम क्या ही एक पर्चा पहुंचा है सीलबंद लिफाफे में। तो सरकार, मैंने क्या बोला, सरकार ने जारी की है ना, तो उनके डॉक्टर ही करेंगे ना, इंजीनियर तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये योगी का मठ तो नहीं करेगा। तो जब अगर आपने जारी कर दी है, उधर सीबीआई जांच का आप बोल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल शांति नहीं थी। अगर सीबीआई को जांच देती है तो सीबीआई तफ्तीश करती। राकेश सिंह जी, सरकार पर सवाल तब उठता जब एसआईटी की टीम ना गठित की होती, वो भी गठित की गई, पुलिस डिपार्टमेंट को भी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई, सीबीआई जांच की लगातार मांग की गई, तो सरकार ने सीबीआई जांच की भी संस्कृति जो है बढ़ा दी आगे। आज टीम भी पहुंच गई है, जो पूरी डिटेल जो एसआईटी के पास थी उसे ले लिया है उसने, अब वो कार्रवाई कर रही है, उसने एफआईआर दर्ज कर ली है। जो सरकार का एक फॉर्मेट होता काम करने का, वो तो कर लिया सरकार ने। नहीं, घटना की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है ना। ये तो बात की प्रक्रिया करी आपने, घटना होने के बाद इतनी बड़ी घटना हुई, अभी तक ये हत्या घोषित नहीं हुई है, तो जिम्मेदारी सरकार की नहीं हो सकती। आत्महत्या अगर हुई तो सरकार को नहीं पता ना कि कौन सा व्यक्ति आत्महत्या कब कर लेगा। तो मैं अश्विनी शाही जी, बिल्कुल आपके सवालों को लेकर जा रही हूँ अश्विनी शाही जी की बात। अश्विनी शाही जी, कांग्रेस का मानना है जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि संत जो हैं वो सूबे के मुखिया हैं, और उनकी होते हुए एक संत की हत्या हो गई, चाहे आत्महत्या हो गई, जिन भी कारणों से हुई, उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। मैं आ रही हूँ पंजाब के पास आऊंगी इसके बाद। काव्या जी, देखिए काव्या जी, राकेश जी का दोष नहीं है। राकेश जी के पार्टी के जो मुखिया लोग हैं वो बहुत भारी ज्योतिषाचार्य हैं, उनको नहीं पता चला। वहां से अगर पता चल गया होता तो राकेश जी को बता दिए होते, ये शायद हत्या या आत्महत्या जो भी था ये लोग रोक सकते थे। लेकिन एक राकेश जी आपके लिए कहना चाहूंगा कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। ये आपके ऊपर चरितार्थ होता है। आपने पालघर का क्या किया? पालघर में संत को किस तरीके से पीटा गया, वो पीटने की घटना सामने कैमरों में आई, पूरे देश ने देखा। ये है आपके यहाँ तो जैसे ही हत्या हुई, आत्महत्या हुई, अभी ये डिसाइड हम नहीं कर पाएंगे जब तक जांच, हमारी कमेटियां बैठी है, सीबीआई आ गई, एसआईटी है। हमको जो प्रयास करना था हमने प्रयास किया और कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो। हम उसको न हत्या करार दे सकते हैं, न आत्महत्या करार दे सकते हैं, न कहीं मंदिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की जाती है। ये आपके यहाँ 10 जनपद से जारी किया जाता होगा, हमारे यहाँ नहीं जारी किया जाता है। सरकार के ऊपर भरोसा रखिए, सरकार निष्पक्ष जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी करके। राकेश जी, आपके और आपके ज्योतिषाचार्य के ऊपर ये आप रिपोर्ट देखने को मिलेगा। आप लोग भ्रम न फैलाइए, राजनीति मत करिए इस तरीके से संतों की हत्या और आत्महत्या पर। नहीं, आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। संत होने पर भी सवाल खड़े किए, अगर इतनी बड़ी संपत्ति के वो ओनर हैं तो वो कैसे एक बड़े, आप उनको संत कंसिडर कर सकते हैं? उन्होंने तो संत पर भी सवाल खड़े किए, उन्होंने नरेंद्र गिरी जी पे तक सवाल खड़े किए। अब ये मैं काव्या जी आना चाहूंगा। काव्या जी, ये तो बड़ा ही हास्यास्पद चीज है कि किसी भी मठ या मंदिर के संतों पर उनके संपत्ति पर सवाल खड़ा करना। अगर करना था तो 70 साल तक इनकी सरकार रही, कानून ले आते देश में। राजीव गांधी के समय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और रिकॉर्ड तोड़ मेजॉरिटी की सरकार थी, इनकी कानून ले आना चाहिए था। आज यहाँ पर बैठकर आरोप लगाना, ये देश सनातन देश है, सनातन में आज कुछ नहीं है। आज नहीं, त्रेता और द्वापर से हम गवाह हैं कि मठ और मंदिर में हमारी आस्था रही है। हम अपनी चढ़ावा वहाँ चढ़ाते हैं श्रद्धा से, और वो मठ मंदिरों की संपत्ति होती है, किसी और की संपत्ति नहीं होती है। वो ये जो साधु संत और जो रहते हैं ये उसके रखवाले हैं, ये उसके बाद कोई दूसरा आता है, कोई तीसरा आता है, कोई चौथा आता है, ये लोग वहाँ रहते हैं। तो कांग्रेस को इतना भी नहीं है
कि हम किस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल प्रलाप ये लोग करते हैं। काव्या जी, ये सर्वथा अनुचित है। मैं विपिन जी कुछ अहम बातों को रखना चाह रहे थे, उसके साथ ही मैं एक सवाल भी विपिन जी आपके साथ रख रही हूँ, क्योंकि 18 लोगों की कॉल डिटेल्स भी हरिद्वार से निकल कर सामने आई है, जिसमें 2 बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कुछ बड़े राजनेता हैं, कुछ बड़े संत हैं, जिनसे जिस दिन उन्होंने आत्महत्या की है, उनकी हत्या हुई, जो भी फैक्टर है इस पर अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट नहीं सामने आई है। उस दिन उनकी लंबी बातचीत हुई थी, जबकि उन्होंने 35 नंबर्स पर कॉल डायल किया था, जिसमें से 18 लोगों ने रिसीव किया था। उसमें पॉलिटिशियंस भी थे, उनमें बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स भी थे, उनमें बड़े बड़े संत भी थे। क्या माना जाए? विपिन जी। लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर मामले की तह तक जाना पड़ेगा, कई लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड को पूरी तरह से उसकी पड़ताल करनी पड़ेगी, और ये अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबको संवेदना भी दिखानी पड़ेगी, और यही अपेक्षा करी जाती है। ये कहना कि हम लोग बिल्कुल तुरंत निष्कर्ष पे पहुंच जाए, राजनीति शुरू कर दें, सियासी छुट्टियां देखनी शुरू कर दें कि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। देखिए कि जब राजनीतिक दल यहाँ पर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देते हैं, एक आम आदमी के नजरिए से क्यों नहीं देखते आप कि यहाँ पर एक दायित्व ये सबका बनता है कि अब किसी की भी धार्मिक भावना या आस्था को आप ठेस ना पहुंचाएं। आप संतों महंतों के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक तरफ आप बोलते हैं कि यहाँ पर देखिए जी अल्पसंख्यक महफूज नहीं है, जो लोग ये बात बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, वो ये बात भूल जाते हैं कि हिंदुस्तानी एक ऐसा इकलौता महान देश है पूरे विश्व में कि जहाँ पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सब महफूज है, सुरक्षित है। लेकिन राजनीति के चक्कर में हम अपने देश को नीचा दिखाने की कोशिश नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या संदेश जाता है, हमारे देश की छवि धूमिल होती है। और मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि पालघर के जो दो संतों की साधुओं की जब निर्मम हत्या हुई थी, तब कहाँ थे लोग? और ये देखिए कितना दिल दहलाने वाला जो हादसा हुआ था, कौन आया? और जो ये जो ये नया फैशन शुरू हो चुका है 2014 के बाद। हम लोग निष्पक्ष होकर बात करते हैं, यहाँ पर 2014 के बाद एक नया ट्रेंड हो गया है। हम लोग टॉलरेंस की बातें करते हैं कि हिंदुस्तान अब टॉलरेंस नहीं रहा है। ये कौन सा टॉलरेंस है? यहाँ पर तो आपको पूरी आजादी मिली हुई है, आप देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं टॉलरेंस नहीं है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपने राम सेतु पे सवाल उठा दिए, तो यहाँ पर क्यों हमारे को याद दिलाने की आवश्यकता है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यहाँ पर हम लोग अगर ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारी धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाए, हमें भी ये हक नहीं मिलता कि हम दूसरे की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए। ये बोलना लग जाए कि यहाँ पर बंदरबांट चल रही है, तो ये भी कहीं की समझ नहीं है। यहाँ पर ये समय है संवेदना दिखाने का, और समय की पुकार ये है कि यहाँ पर अगर किसी की ऐसे मौत हुई है कि वो खुदकुशी थी या कोई उसके पीछे साजिश रचाई गई है, तो यहाँ पर हम लोगों को संवेदना दिखाते हुए धैर्य रखना पड़ेगा। और आप कितना बड़ा ये हादसा है, वहां पर हम अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं कि किसको क्या इसका फायदा मिलेगा, कैसे हम दूसरे राजनीतिक दल को नीचा दिखा सकते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है आप? तो ये बड़ा दिल दुखता है ऐसी बातें। किसी भी धर्म के कोई धर्म गुरु के अगर ऐसी मौत होती है तो वो बहुत चिंता का विषय है। तो यहाँ पर सबसे अपेक्षा करी जाती है कि वो लोग संयम भी दिखाएं, धैर्य भी दिखाएं, और राजनीति से ऊपर उठकर, अपने फायदे नुकसान से ऊपर उठकर ये देखें कि हम लोगों का दायित्व क्या है। तो रोल मॉडल्स है राजनीतिक दल जो है, उनके जो नुमाइंदे हैं वो रोल मॉडल्स हैं। लोग उनको जब चुनते हैं, उन पर भरोसा जताते हैं, तो उनसे ये अपेक्षा करी जाती है कि कुछ ऐसी नजीर पेश करें जिससे लोग प्रेरणा लें। लेकिन अगर ऐसी बेतुकी बातें होनी शुरू कर जाए तो उससे अब क्या समझते हैं, देश कैसे आगे ले जाएंगे? चुनौतियों का भरमार है देश के सामने। कि किसी भी तरीके के बेतुके बयान को देने से आप लोग बचें, ऐसा ना हो कि आहत हो जाए जनता की जो भावनाएं हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र गिरी कोई सामान्य संत थे, वो एक मठ के मठाधीश के तौर पर बैठे हुए थे, और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, क्योंकि सबसे बड़ा सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला अखाड़ा परिषद है, उसके अध्यक्ष पद पर बैठे हुए थे। इसलिए उनको देखते हुए बहुत सोच समझ करके बयान जारी होनी भी चाहिए। अश्विनी शाही जी के पास जाऊंगी। अश्विनी शाही जी, सबसे अहम बात है कि नरेंद्र गिरी की आत्महत्या या हत्या मामले के बाद जो है
कुछ संतों ने अपनी हत्या की भी आशंका जाहिर की है। उन्होंने सीधे तौर पर, आपने गौर भी किया होगा कि कई लोगों ने पलायन किया। एक संत जो है वो मथुरा तक जो है शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने इस बात को कहा कि हमारी हालत जो है नरेंद्र गिरी से बुरी हो सकती है। इससे पहले उत्तराखंड का भी एक बड़ा आंकड़ा कल जो है मेरे सामने आया, जिसमें पता चला कि जो संत है उनकी हत्या की गई है। क्या कारण इनके माना जाए, और सरकार इन हत्याओं को रोकने के लिए, क्योंकि संत समाज की हत्या पर कहीं ना कहीं जब सवाल उठता है तो चिंता जाहिर करनी पड़ती है बड़ी तादाद पे, क्योंकि जन भावनाएं जुड़ी हैं उससे। सरकार इस पर क्या फैसला लेगी? देखिए काव्या जी, सरकार का काम है, अगर किसी ने उनसे सुरक्षा मांगी है तो उसको सुरक्षा मुहैया कराना। अगर कोई संत जो है सुरक्षा मांगता है कि हमारे के ऊपर खतरा है, उसकी एक कमेटी बनी है, वो कमेटी जांच करती है और जांच करने के बाद उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर नहीं, पूरे विश्व की धरती पर ये देखा गया है कि जो एक विवाद की जो जड़ होती है वो होती है जड़, जोरू और जमीन। तो सनातन में हमेशा देखा गया है कि मठों के बीच में, दो मठों के बीच में आपस का कोई एक जो है वर्चस्व की लड़ाई होती है, कहीं कुछ होता है। क्योंकि ऐसी कोई बहुत घटना नहीं देखी गई है कि हत्या हो सकती है और हो जाती है। कुछ घटनाएं हुई हैं, मैं मानता हूँ, कहीं पर जो है कुछ मारपीट की घटनाएं हुई हैं, उसमें आया है विवाद, तो उसको असामाजिक तत्वों के द्वारा भी की गई है। तो सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी, कहीं भी किसी को कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा काव्या जी एक लाइन में, राकेश जी को ये चाहिए कि आज सनातन के एक बहुत बड़े संत की हत्या हुई हो या आत्महत्या हो, इनके दल के किसी भी नेता के द्वारा वहां जाकर संवेदना जताने के बजाय टेलीविजन स्क्रीन पर आकर बोलने का कोई भी मतलब नहीं है। राकेश जी, संवेदना रखिए। आप लोग माखौल उड़ाते हुए दूसरे जगह जाते हैं जहां पर सरकारों को बदनाम करना होता है। हिंदुस्तान में सरकार को बदनाम करना चलिए ठीक है, हिंदुस्तान में मोदी जी को बदनाम करना चलिए ठीक है, लेकिन देश के बाहर जब आपके बड़े नेता जाते हैं तो देश को भी बदनाम करते हैं सिर्फ विरोध के लिए। तो सिर्फ विरोध के लिए आप लोग राजनीति मत करिए, संवेदना जताइए। गए होते मठ मंदिर पर प्रियंका जी आती हैं, यहाँ राजनीतिक टूरिज्म पर वो भी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं आपकी। राहुल गांधी इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं जिनको कहना पड़ता है कि मैं असली हिंदू हूँ, ये हिंदुओं के दलाल हैं, ये शब्द यूज करते हैं और देवी दुर्गा को गालियां देने का काम करते हैं मंच पे। तो उनको हिंदू बताने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको इसलिए बताना है, हमको और राकेश जी, आपको और विपिन जी को नहीं बताना है कि हम हिंदू हैं। बताना उसको पड़ता है जो फिरोज गांधी का पोता होता है, उसको बताना पड़ता है कि क्या है, इटालियन माँ की संतान जो है उसको बताना पड़ता है कि हम हिंदू हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखिए, सनातन हिंदुस्तान है, आप हिंदू धर्म में रखिए, आप मुस्लिम में रखिए, आप ईसाई में रखिए, आप पारसी में रखिए, किसी में रखिए, लेकिन रखिए तो देश के लिए रखिए। ये निर्लज्जता की भावना नहीं होनी चाहिए कि किसी भी संत के मृत्यु पर जो है इस तरीके की राजनीति की जाए। वो राजनीति निसंदेह आप करिए, लेकिन राजनीति करिए तथ्यों के साथ। ऐसे राकेश सिंह जी के पास जाऊंगी अब मैं, क्योंकि काफी लंबे समय से उनका वक्तव्य मैंने नहीं लिया है। राकेश सिंह जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मठों में, अखाड़ों में ये चीज़ देखी गई है, क्योंकि ये पद बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। किसी भी, अगर मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ही बात कर लूँ तो अध्यक्ष पद बहुत बड़ा पद है, और बड़े बड़े नेता, राजनेता जो आकर के सर टेकते हैं वहाँ पर। क्या लगता है आपको कि वर्चस्व का भी एक बड़ा स्थान है वहाँ पर? मठों के अंदर वर्चस्व की भी एक तरीके से स्थिति बन चुकी है। मैं एक बात का जवाब दे देता हूँ। अभी बोला जा रहा था कि 2014 से एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि प्रधानमंत्री को बुरा बोलते हैं, खराब बोलते हैं। श्रीमान जी को अगर मालूम हो कि 2014 के पहले जितने प्रधानमंत्री रहे हैं वो जनता का, वो प्रेस का जवाब देते थे। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो 2014 से 2021 तक मोदी बाबा बने हुए, किसी भी बात पर जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ मन की बात करते हैं। तो बुरा मत मानिए, मैंने आपकी दुखती नस पे हाथ रख दिया है, आप इसलिए तड़प रहे हैं। वो सच बोल दिया है जो जनता भी जानती है। ये धार्मिक आस्था का केंद्र है, संवेदनाएं व्यक्त करने तो कांग्रेस भी जाएगी, लेकिन जांच को प्रभावित करने के लिए योगी जैसे मुख्यमंत्री जो वहां बैठ के निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को, ये दर्शाता है कि आपके ही अधिकारी वहां मौजूद थे, वो हत्याकांड या आत्महत्याकांड में शामिल थे। उसके बाद आप तत्काल, आपका पूरा अमला वहां पहुंच गया। तो ये सब जांच को प्रभावित करने की कोशिशें हैं जो मुख्यमंत्री की रही हैं। क्या है सीएम योगी आदित्यनाथ
पूरा प्रशासनिक अमला उन्हीं का है और वो जाएंगे ही, क्योंकि वो खुद संत समाज से आते हैं। ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात हुई। ऊपर से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अध्यक्ष की मौत हुई है, एक बड़े संत की मौत हुई है, सूबे का मुखिया नहीं जाएगा? देखिए, सूबे का जो अधिकारी था वो मौजूद था, उसको सस्पेंड करा, गिरफ्तार करा। क्या आदित्य योगी ने, मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्रवाई की अभी तक? नहीं की ना। नहीं, अधिकारी पर कार्रवाई तब होगी ना जब ये हत्या घोषित हो जाएगी। जब तक हत्या ही नहीं घोषित होगी तो अधिकारी पर कार्रवाई क्यों की जाएगी? आज देश में कोई भी, चाहे फिल्म स्टार हो, उद्योगपति हो, सामान्य बात में अगर वो पाया जाता है तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी ली जाती है, पूछताछ होती है, फिर क्लीन चिट दी जाती है। यहाँ तो श्रीमान जी को पहले क्लीन चिट दी गई है, कार्रवाई नहीं हुई है, और उसके पहले पीएम रिपोर्ट भी जारी कर दी है क्या आत्महत्या है। तो आप बचा क्या जांच में? सीबीआई क्या करेगी? क्या रिजल्ट आएगा? और साफ और स्पष्ट है कि सोची समझी रणनीति के तहत, चाहे वो आत्महत्या दर्शाया गया हो या हत्या का प्लान किया गया हो, उनको जमीन जायदाद को लेके या महिला संबंधों को लेके या अन्य कारणों से उनको शिकार बनाया गया है। अगर हिंदू धर्म की रक्षा नहीं हो रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है राकेश सिंह जी कि आप सीधा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ पर टारगेट कर रहे हैं? अगर बोलना सीधी बात आ रही है तो बोला जाएगा ना। हाँ, मतलब आप दोषी मान रहे हैं ना? मैं अगर इस शब्द को मैं गलत चयनित तो नहीं कर रही हूँ, आपके कहने का अर्थ ये निकल रहा है ना? 100% दोषी है, अनेक जीप उलटती हैं, हत्याएं हो जाती हैं, मारे जाते हैं अपराधी भी, तो यह अपराधी छूट जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी जाती है। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जिनका नाम सुसाइड पत्र में लिखा गया था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो लोग 3 लोग आए, 2 नेता और एक आपके पुलिस अधिकारी, वो क्या मेहमान थे योगी जी के? उनको नहीं करा? वो 2 नेता आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच हुए विवाद में समझौता कराने गए थे। ये अपन ही तय कर लेंगे, मीडिया और हम तय कर लेंगे। नहीं, ये जब ये घटनाक्रम हुआ था तब ये बात हुई थी, उसी समय जो है ये नेता पहुंचे थे और उन्होंने मामले को शांत कराने का प्रयास किया था। तो वो सीडी कहाँ है? वो वीडियो कहाँ है जिसका समझौता हुआ है? जो उन्होंने बताया कि एक महिला का वीडियो फोटो जारी कर देगा बना के, उसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहे? वो सब गायब जांच से। बुलाओ ना सामने, आप दिखाओ ना ये वीडियो, ये सीडी है। अभी तक तो दूसरा होता तो पुलिस निकाल के ले आती गिरफ्तार करके, 3rd डिग्री इस्तेमाल करके। लेकिन यहाँ योगी जी का सानिध्य प्राप्त है सभी को। होता है मठ मंदिर की जमीनों में कब्जों के आधार यही होते हैं। उन्हीं का आदमी कोई अब अध्यक्ष बन जाएगा वहां का, और जब यथावत हो जाएगा 10-15 दिन में सब लोग भूल जाएंगे। तो ये सोची समझी रणनीति बनाई गई है। आज आप उसको बोलते हैं कि कांग्रेस अगर सवाल उठाएगी तो कांग्रेस हिंदू धर्म के लिए सवाल नहीं उठाएगी। आपसे बड़े हिंदू हैं हम, पूरे हिंदू धर्म को पिछले 70 साल से हिंदुस्तान में कायम है। आपके राज्य में खतरे में आता है, हिंदू धर्म आपके राज्य में ये क्या होती है? मुझे तो पता था कि हिंदू धर्म में हिंदू होते हैं, हिंदू धर्म में बड़ा छोटा होता है, ये पहली बार सुन रही हूँ। विपिन शर्मा जी के पास जाऊंगी, उसके बाद अश्विनी शाही जी के पास जाऊंगी। नहीं, अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू हैं, बड़ा छोटा इसमें है ही नहीं। सनातन धर्म में कोई बड़ा छोटा नहीं है। सनातन धर्म में अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदू ही है मात्र, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। ये हो सकता है कि आपने जनेऊ संस्कार करा रखा हो, किसी ने जनेऊ संस्कार न किया हो, इतना हो सकता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं मैं मानती। चलिए विपिन शर्मा जी के पास जाऊंगी। विपिन शर्मा जी, क्योंकि कांग्रेस सीधा जो है, अब राकेश सिंह जी का वक्तव्य आपने सुन लिया, ये सीधे सूबे के मुखिया पर सवाल उठा रहे। इनका कहना है कि जांच वो असल चाहते ही नहीं है। अगर चाहते तो सबसे पहले उन पर कार्रवाई करते जो उनके नेता पहुंचे थे, जो दूसरे दल के नेता पहुंचे थे, अपने अधिकारी पर कार्रवाई करते, उन्हें सस्पेंड करते और उसके बाद इसकी सीबीआई जांच होती। बात है, अगर मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचते तो वहां पर भी वाद विवाद होता। वहां पर यह बात बोली जाती कि योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं पहुंचे। मामला इतना गंभीर था तो उनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि इतने बड़े महंत संत की मौत हो गई, उसके बाद वहां पर संवेदना दिखाने भी पहुंचे नहीं, श्रद्धांजलि देने पहुंचे नहीं। तो वो भी वो तो राजनीति है। तो लेकिन यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि इस समय अगर ये सवाल उठाए जाए कि जो ये 90 सेकंड का वीडियो आया उसके पीछे की बात करी जाए तो वो बात समझ आती है, वो गले उतरती है कि हाँ भाई क्या कारण है, कि कैसे वो आर्थराइटिस था उनको, नरेंद्र गिरी को, महंत को, तो वो कैसे फिर वो ऊपर गए, रस्सी कैसे बांधी, उसके बाद नीचे क्यों उनको लेके आया गया, पहले वीडियो सामने आया है। बिल्कुल मैं वो बातें समझ आती है। लेकिन यहाँ पर आप निष्कर्ष पे निकल जाएं और बिल्कुल एक आप पहले जांच हुई नहीं, उसके पहले निष्कर्ष पे निकल जाएं
बोले कि ये इसके पीछे फलाने का हाथ था, इसके पीछे फलाने का हाथ था, तो ये कहीं की समझ नहीं है। और दूसरी बात, मैं अपनी बात में बिल्कुल कायम हूँ कि जो 2014 की मैंने बात करी थी, उसके बाद एक नया ट्रेंड बना, तो इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? तो ये तो एक बात है, कड़वा सच है यहाँ पर कि आपको जो यहाँ पर ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और किसी ने कभी नहीं बोला, जैसे हम बोलते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं है, अब कभी नहीं बोलते हम लोग तो कि आतंक का कोई धर्म है। और यहाँ पर ये देश सबका है, किसी ने किसी से पूछा नहीं कि आप कितने बड़े देश प्रेमी है, देशभक्त है। ये तो स्वाभाविक बात है, जो देश में रहता है वो अपने देश से प्रेम करेगा, वो चाहेगा अपना देश का हित। लेकिन राजनीति के चक्कर में यहाँ पर हम लोग कुछ बातें भूल जाते हैं कि कहाँ पर हमने कैसे देश की गरिमा बना के रखनी है। हम अपने महान देश को बोलना शुरू कर देते हैं, ये लिंचिस्तान बन गया है। अरे जनाब, यहाँ पर तो अगर आप अल्पसंख्यकों की बात करें तो वो तो बिल्कुल महफूज है, सुरक्षित है। यहाँ पर जब एक अच्छी पहल हुई थी सरकार की तरफ से कि जब बोला था मदरसों को हाईटेक करेंगे, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आप। विपिन जी, क्योंकि समय में बात समाप्त हो रहा है, अश्विनी शाही जी से भी मुझे आखिरी सवाल लेना है। अश्विनी शाही जी, आरोप बड़े गंभीर है, सीधे सीधे सूबे की मुखिया पर सवाल खड़े करे गए हैं, आला अधिकारियों पर सवाल खड़े किए गए, और हाल ही एक वीडियो जो सामने आया जिसमें एक अधिकारी कमरे में मौजूद था जब वहां पर नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर जो है वो नीचे पर था, फंदा लटका हुआ था, उस समय पंखा चलता हुआ भी जो वीडियो सामने आया था, उसको लेकर के जो है अधिकारियों पर कई सवाल खड़े किए गए थे। क्या कार्रवाई की जाएगी, ये मांग अब कांग्रेस कर रही है? देखिए, जो भी है काव्या जी, सभी पहलुओं की गहन जांच हो रही है, और उस गहन जांच होने के बाद पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, सीबीआई अगर है तो सीबीआई उस निष्कर्ष पर पहुंचेगी, तो इसीलिए इसकी जांच की जा रही है। लेकिन कांग्रेस जो है आज के दिन में कांग्रेस विरोध के चक्कर में और हिंदू है आपका, अब वो कांग्रेस ये कह रही है आरोपियों पर भरोसा, तो कांग्रेस कह सकती है, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, क्योंकि कांग्रेस को बार बार राजनीति के चक्कर में, देश की गरिमा से खिलवाड़ करने के चक्कर में इनको ये बताना पड़ता है कि हम बड़े हिंदू हैं। इनको क्यों बताना पड़ता है कि हम बड़े हिंदू हैं? अरे भाई, आप हैं तो हैं, तो ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। यहाँ पर आप आस्था रखिए न्याय पर, कानून पर। आपको सीबीआई और एसआईटी दोनों बेहतर जांच करके और अच्छा रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने देंगे राकेश जी, जिससे आप मुतमईन भी रहेंगे। आप पूरी तरीके से 100% आपको न्याय का दिखाया जाएगा कि हाँ न्याय हुआ है, क्योंकि वो सनातन के बहुत बड़े संत थे। छोटे व्यक्ति की किसी हत्या नहीं हुई है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, 24 करोड़ जनता में वो भी थे, लेकिन वो एक गद्दी पर थे। और सनातन धर्म जो जिसके लिए आज हम त्रेता द्वापर से लेकर जो है, क्योंकि मेरे पास समाप्त हो गया। तीनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है या आत्महत्या, ये तो अब सीबीआई रिपोर्ट के बाद ही निकल करके सामने आने वाला है, लेकिन सवाल कई हैं। उत्तराधिकारी को लेकर के सवाल है, जांच को लेकर के सवाल है, 18 कॉल्स पर सवाल है, और कौन कौन से कड़ियां हैं जो अभी निकल कर सामने आने वाली है, ये भी एक बड़ा सवाल है।